गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। हिस्टोरियंस क्या होते हैं, उनके क्या क्या सोर्स होते हैं, किन के थ्रू वो हमें बताते हैं कि ये पास्ट से रिलेवेंट चीज़ और किसी कैसी होती है। ठीक है। हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड्स ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। Last year, for example, you read about the rules of the Gupta dynasty and the Harshvardhan. In his book, we will read about the following 1000 years from roughly 700 to 1750। ठीक है। तो आपने जैसे ने एग्जांपल दिया कि हिस्टोरियंस क्या होते हैं, वो होते हैं जो सोर्स के थ्रू कोई सी चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं कि जो चीज़ पास्ट पीरियड पे डिपेंड करती है, उनके बारे में वो स्टडी करते हैं। ठीक है। तो ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई है, तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ठीक है। कुछ एग्जांपल दे दीजिए, जैसे कि गुप्ता डायनेस्टी को लास्ट अगर हमने थोड़े कुछ साल पहले देखा होगा आपने, तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात आई थी, तो ये चीज़ उसी के लिए थी। ठीक है। तो इसके थ्रू अपन ने कैसे सोर्स के थ्रू बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या नहीं थी। You will notice some continuity in the sources used by the historians for the study of the period. They still rely on the coins, inscription, architectures, and textual record for information, but there is also considerable discontinuity. The number and variety of the textual records increased dramatically during this period. They slowly displaced other type of available informations through the period paper gradually become cheaper and more वाइडली अवेलेबल। ठीक है। थोड़ा सा पहले अपन इधर का देख लेते हैं। तो क्या बोला गया हमें कि आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स किसके बेसिस पे बताते हैं हमें, अगर वो कोई पुराना कॉइन मिल जाता है, इंस्क्रिप्शंस मिल जाते हैं, या कोई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हो गई, या कोई से भी ऐसे रिटर्न रिकॉर्ड या इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास में, अगर ये चीज़ें होती हैं हमारे पास में, तो इस बेसिस पे वो जो है हमें बताते हैं कि वो कितनी पुरानी है, क्या है, और उनके बारे में वो हमें पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है। इन सारी चीज़ों को, और इस थ्रू जो है हमें मालूम पड़ जाता है कौन सी चीज़ कैसी और किस टाइप की है। ठीक है। इस पीरियड से हमें ये पता चल जाए पेपर है तो ये कितना सस्ता था, कैसा था, किस क्वालिटी का था, वो कितना महंगा था, जो भी था वो उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है। पीपुल यूज टू इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूल्स, लेटर एंड टीचिंग ऑफ सन्स, petitions and judicial records, and for registers of account and taxes. Manuscripts were collected by the wealthy peoples, rulers, monasteries, and the temples. They were placed in the libraries and archives. The manuscripts and documents provide a lot of detailed information to the historians, but they also difficult to use. अब वो जो पेपर वगैरह पे जितनी चीज़ें लिखते थे, क्या क्या लिखते थे, कोई सी भी टेक्स्ट लिख देते थे, कोई रूलर के बारे में लिख देते थे। ठीक है। लेटेस्ट टीचिंग, ठीक है, किसके संत की कोई भी चीज़ होती थी वो उसमें लिखते थे, और वो चीज़ क्या हो जाती थी, थोड़ी सी उनके लिए टफ हो जाती थी। ठीक है। क्या हो जाती है, हमारे लिए थोड़ी सी टफ हो जाती थी, और आज भी वो हमें कहाँ मिल जाती है, लाइब्रेरी वगैरह में जो है पुरानी जितनी भी बुक्स वगैरह हमें मिलती है, देखा होगा हमने, अगर आप लाइब्रेरी बड़ी लाइब्रेरीज में गए होंगे तो वहाँ बहुत सारी पुरानी बुक्स जो हैं रखी हुई रहती हैं, तो वो जो है उसी सारी चीज़ों के बारे में हमें डिस्क्राइब करती हैं। There was no printing press in those days, so subscribes copy manuscript by the hand. If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess and what is the written. As a result, there are small but significant difference in the copies of our friend's work. Manuscript copying is somewhat similar as subscribed copies manuscript. They also introduce a small changes, a word here, a sentence there, and small difference grew over centuries of copying until manuscript of the की बहुत बड़ा है चाहिए same text become sustainable different from the another. This is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. We are totally dependent upon the copies made by the latest scribes. As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written. चलिए थोड़ा सा मैं इस पैराग्राफ को आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे, अभी तो न्यूज़पेपर सारे प्रिंट आते हैं, ठीक है, लेकिन आप दादा अगर हैं आपके तो उनसे आप पूछ सकते हैं, पापा ने भी एक टाइम पे देखा होगा, आई थिंक सो। ठीक है। होता क्या था इन एक्चुअल कि पहले जो है न्यूज़पेपर भी हाथ से लिखे जाते थे।
तो होता क्या था कि जब न्यूज़पेपर आते थे तो लोग ये प्रे करते थे कि शायद न्यूज़पेपर हमारे पास अच्छी राइटिंग वाला आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, पढ़ने में मिल जाएगा, क्योंकि लोग कम हुआ करते थे और अब न्यूज़पेपर ज़्यादा चाहिए रहते थे। तो वो किसी भी इंसान को ले लेते थे, जिसकी राइटिंग बुरी भी होती थी उनको भी ले लेते थे, और वो क्या करते थे, एक दूसरे का कॉपी करते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी खतरनाक और कितना बड़ा काम हुआ करता था किसी भी चीज़ को कॉपी करना और फिर सामने वाले के लिए उसको पढ़ना। ठीक है। फिर क्या हो गया, धीरे धीरे चेंजेस आते गए। तो जैसे अगर आपने देखा होगा, अभी हम जो बुक्स यूज कर रहे हैं ये सारी की सारी क्या है, कॉपीज हैं। ठीक है। इन एक्चुअल एक बुक जो है वो मेन ऑथर ने लिख दी है, उसी की कॉपीज बनी हुई है। लेकिन बहुत सारी कॉपीज में क्या होता है कि वो चेंजेस करते जाते हैं, धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ बदलाव लाते जाते हैं। तो जो हमारे हिस्टोरियंस होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों को ढूंढना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है उन बहुत सारी बुक्स को, कि एक्चुअल पता करना पड़ता है कि असल में जो राइटर है उसने क्या लिखा था। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है वो हिस्टोरियन फेस करते हैं। ये कुछ मेन्यूस्क्रिप्ट्स और कॉपीज के बारे में यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी हैं, आप इनको अच्छे से थोड़ा सा डिटेल स्टडी कर लेना। ठीक है। On auction, author revised the chronicles at the different times. The 14th century chronicles Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1365 and other version 2 years later. The two differ from each other, but historians did not know about the extension of the first version until the 1960. It remains lost in the large library collection. ठीक है। तो जब ऑक्शंस हुए तो उनको मालूम पड़ा कि 14th सेंचुरी में जो हमारे जियाउद्दीन है ना इब्रानी थे, उनने अपनी जब क्रॉनिकल लिखी थी, जो उनने चीज़ें लिखी थी अपनी, ठीक है, वो 1356 में लिखी थी। ठीक है। और दूसरा वर्जन उन्होंने 2 साल बाद में लिखा था। ठीक है। लेकिन हमारे सामने जो आया था वो क्या आया था, दूसरा वर्जन नहीं आया था, फर्स्ट वर्जन हमें मालूम पड़ा 1960 में, जो कि कहीं किसी बड़ी लाइब्रेरी में जो है वो गुम हो चुका था एक तरीके से। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, कौन कौन से नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर बिटवीन 700 to 1750, it is a huge changes of the historian, largely because of the scale and variety of developments that occurs over the period. At different moment, it is in this period new technologies made their appearance like Persians. ठीक है। आपको भी पता है समय के साथ सारी चीज़ें चेंज होती जाती हैं। ठीक है। आप पापा मम्मी से बात करेंगे तो वो बताते होंगे कि हमारे टाइम पे ऐसा होता था, उनके टाइम पे, और आप आपके टाइम पे देख रहे हैं। तो जब कुछ कुछ 20 सालों में 30 सालों में अगर इतने चेंजेस आ गए हैं हमारे बीच में, तो आप सोच सकते हैं कि कितने चेंजेस आए होंगे 700 से 17,050 तक, मतलब 1750 तक, 1750 तक। ठीक है। कितने चेंजेस आ गए होंगे इतने सालों में। तो ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे आगे डिस्कस किया गया है। ठीक है। The wheel in irrigation, the spinning wheel in weaving, and the firearms in command. New food and beverages arrived in the subcontinent: potato, corn, chili, tea, and coffee. Remember that all this innovation, new technologies, and crop comes along with the people who brought other ideas with them as well as the result. This was a period of economic, political, social, and culture changes. यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दिस चेंजेस इन चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7। ठीक है। तो बाकी हम इनके पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले क्या होता था, आपने देखा होगा पिक्चर्स में कि एक टायर जैसा रहता था, कुएं के ऊपर लगा हुआ रहता था, तालाबों में लगा हुआ रहता था, नदियों के वहाँ लगा हुआ रहता था। ठीक है। उस जगह पे क्या होता था कि वो व्हील घूमता था, उसमें बाल्टियाँ लगी हुई थी, बकेट्स लगी हुई थी, वो घूम घूम के पानी को जो है एक जगह पे लेके आती थी, मतलब एक नहर टाइप में, या एक जो हमने बनाई रहती थी कुएं वगैरह जो भी बना रखा होता था, उसमें वो पानी आता था। लेकिन आजकल हमारे पास मोटर है। ठीक है। तो हम उससे कर लेते हैं। पहले भी हमारे पास सारी चीज़ें होती थी, पोटैटो वगैरह सारी चीज़ें होती थी, लेकिन आजकल हम टेक्नोलॉजी के थ्रू सारी चीज़ों को जो है यूज़ कर रहे हैं। हम पहले जो है बैल का यूज़ करते थे, अब हम ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं। पहले हम जो है हाथ से कटाई करते, आज भी हाथ से कटाई करते, लेकिन अब हमारे पास हार्वेस्टर भी आ चुका है। ऐसे बहुत सारी हमारे पास मशीनरीज भी आ चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है टाइम के साथ में चेंजेस आता गया है। ठीक है। वैसे ही उस टाइम पे भी कुछ चेंजेस आए थे। This was also a period of a great mobility. Group of people traveled long distance in the search of opportunities. The subcontinent held immense wealth and the possibilities for the people to crave a fortune. One of the people who became important in this period were the Rajput, a name derived from Rajputra and the son of a ruler. Between the 8th and 14th century, the term was applied more generally to the group of warriors who claim Kshatriya caste status. This term includes, अच्छा मैं जो पिक्चर की बात कर रहा हूँ इस टाइप की कुछ पिक्चर होती है। ठीक है। जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे।
not just a ruler of the chieftains, but it also a soldier, commander who served in the army of different monarchs all over the subcontinents, a chula code of the conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to the Rajput by their poets and brats. Other group of people such as the Marathas, Sikh, Jats, Ahoms, and Kshatriyas, Kayasts, a caste of scribes and secretaries who also used the opportunity of the age to become a political importance. Throughout this period, there was a gradual clean of the forest, extension of agriculture, and the change of the faster, more complete in some areas than its soldier. Changes in the habitat forced of the dwellers, migrants and others. ठीक है, बाकी का मैं आगे पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ है, ठीक है, छोटा सा बच्चा। चलिए, तो इस चीज़ के बारे में हम बात करते तो क्या था कि जब थोड़े समय आपको एक डिस्क्रिप्ट नॉलेज दे देता हूँ इस चीज़ पे। हमने एक टर्म पढ़ा था अभी 700 टू 1750 यानी 1750, तो इसको बोलते हैं हम 8th सेंचुरी, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे 18th सेंचुरी। क्लियर है? अब आप बोलेंगे यहाँ 7 लिखा हुआ है तो हम 8th सेंचुरी क्यों बोल रहे हैं, या 17 लिखा है तो हम 18th सेंचुरी क्यों बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट जान लीजिए आप थोड़ा सा पीछे का, ठीक है। चलिए देखिए, इन एक्चुअल होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा 0 साल के बाद में आया होगा, जब पहला साल आया होगा, 0 तो होगा नहीं, पहला साल जब हमारा चल रहा था, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेंचुरी। क्लियर है? अब जब 99 के बाद में जैसे 100 हुआ पूरा, तो एक सेंचुरी कंप्लीट हो गई, और 101 जैसे आया हमारे पास में, तो वो कौन सी सेंचुरी चालू हो गई, सेकेंड सेंचुरी चालू हो गई। तो आपको दिख गया होगा, ये देखो, ये 1 है, यहाँ पे 2 आ गया, ये एक डिफरेंस वहीं से ही। तो ये जो ये वाली सेंचुरी है ना, इस सेंचुरी की वजह से हमें वो डिफरेंस है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हमारे पास में क्या चल रहा है, तो हमारे पास में अभी जो चल रहा है, हमारे पास चल रहा है 2020, तो हमारी ये कौन सी सेंचुरी है, 21st सेंचुरी, 21 सेंचुरी बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, वो रीज़न यही है। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज़ होती है। इस जब ये जो सेंचुरी चल रही थी 8th से 18th सेंचुरी जब चल रही थी, इस दौरान में हमारे पास में जो है राजपूत जो है वो सामने आने लगे। ऐसे बहुत सारे राजा और भी थे, वो भी हमारे सामने आने लग गए, जैसे मराठा, सिख, जट्स, ओम्स और है ना कायस्थ, ये सारी जो भी हैं सब सामने आने लग गए। और ये अपने अपने सोल्जर्स को क्या करते थे, लीड करते थे। जितने भी युद्ध वगैरह होते थे इनके बारे में ये उनको जो है ट्रेनिंग वगैरह देते, सारी चीज़ें इनके हाथ में होती थी, और ये एक तरीके से जो है चलता गया। इस दौरान एक और बहुत बड़ा चेंज आया, वो आया हमारे पास में फॉरेस्ट वगैरह कटना शुरू हो गए थे, ठीक है। हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम फॉरेस्ट ट्रीज और इनको जो है कट करना शुरू कर दिया था। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो चीज़ें थोड़ी सी बढ़ने लग गई थी, क्योंकि लोग जो हैं अपने हिसाब से काम करने लगे, तो वहाँ चढ़ गए, चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी, और जगह जो थी, एरिया जो था, वो जो है बहुत ही ज़्यादा जो है बदलाव में आ गया था, ठीक है। Jatis framed their own rules and regulation to manage the conduct of their members. This regulation was enforced by an assembly by the elder, described in some of the Jati panchayats, and the Jati were also required to be rules in the village. Several villages are governed by the chieftains. Together they are only the one of the small unit and state. और धीरे धीरे ये सारी जो है जितनी भी चीज़ें वो क्या है, हमारी जाति जितनी भी हैं वो सब एक पर्टिकुलर में ना मैनेजमेंट के थ्रू चलने लगी, जिसको हम जाति पंचायत बोलते थे। वो लोग इस सारी चीज़ों को मैनेज करने लग गए, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में ये डिस्क्राइब करने लग गए थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम और पढ़ेंगे आगे का टॉपिक जो कि रिलीजन एंड एम्पायर। तो देखते हैं इसके बारे में, आप इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।